आज हम लोग शकली कशिश जो ये चैप्टर है इसमें जो आपके मश्की सवालात दिए गए हैं उसमें कुछ सॉल्यूशन है, न्यूमेरिकल्स है, वो न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोग ने किताब के दरमियान के जो सवालात थे, हल करना मिसालें थी, उनको हल कर चुके हैं। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखे हैं पहले वो वीडियो देख ले ताकि आपको समझ में आ जाए कि ज़ाब्ते कैसे लग रहे हैं और कहाँ कहाँ लगाना है, ताकि आपको उससे मदद मिलेगी। ठीक है, तो आइए इसको शुरू करते हैं। पेज नंबर 15 पर आपका ये दिया हुआ है जो मश्की सवालात जहाँ पर दिए हुए हैं उसमें जो हल के सवालात हैं वो सवाल नंबर 5 से शुरू होती हैं। 5 के अलिफ से हैं, जाल तक है, जे तक है, तो वहां तक हम लोग करेंगे, हल करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए पहला सवाल है इसमें अलिफ वाला। अगर एक सैयारे पर एक शय को 5 मीटर बुलंदी से नीचे आने के लिए 5 सेकंड दरकार है। मतलब एक सैयारा है, यहाँ मैंने बनाया हुआ है, देखिए एक सैयारा है, इसे एक सैयारे पर कोई शय है, ये इसे इसके सरफेस पे आने के लिए टाइम जो लग रहा है वो 5 सेकंड लग रहा है, 5 सेकंड लगता है। ठीक है, और उसकी बुलंदी कितनी दी हुई है, मतलब जो हाइट है, ये हाइट जिसको हम लोग एस से जाहिर करेंगे, हटाओ या डिस्टेंस लिख सकते हो, तो इसको ये कितना है 5 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, इस सैयारे का शकली इसरा कितना होगा, तो क्या पता करना है, इसका जी पता करना है हमको, शकली इसरा पता करना है, जी पता करना है। अब ये कहीं ना कहीं से तो गिर रहा है ना, स्टार्ट ले रहा है, इब्तिदाई रफ्तार कुछ ना कुछ तो कहीं से गिर रहा है, तो इब्तिदा में जब वो गिर रहा है तो वहां से काउंट करना है। तो इब्तिदाई रफ्तार हम लोग क्या लेंगे, u बराबर क्या लेंगे, यहाँ पर u बराबर 0 आएगा, यानी इब्तिदाई रफ्तार क्या होगी, उसकी 0 होगी। तो ये आपको इतना तो ये इसका पता रहना होगा कि कोई चीज अगर ताकिन हालत में है, इससे पहले सवालात में हम लोग ने देखे हैं, तो उसकी रफ्तार जो होगी वो 0 होगी, या कोई ऊपर से नीचे आ रही तो फर्स्ट रफ्तार जो काउंट करेंगे हम लोग वो 0 से काउंट करेंगे। तो दिया हुआ है हम लोग ये लिख चुके हैं यहाँ के 5 मीटर इसकी बुलंदी से नीचे आ रहा है और इसमें टाइम 5 सेकंड लग रहा है और इब्तिदाई रफ्तार जो है वो 0 है और जी पता करना है। ठीक है, तो इसमें न्यूटन की हरकत की मसावत तीसरी वाली लगेगी। तीसरी वाली मसावत इसलिए लगेगी क्योंकि अगर हम लोग को ये मसावत में से 3 चीजों का इल्म होना जरूरी है। 3 चीजें हमको पता है, जैसे देखिए यहाँ पर ये ज़ाब्ते हम लोग लिए, ये वाली मसावत हम लोग इसमें लगा रहे हैं, SUT प्लस हाफ 80 स्क्वायर। तो इसमें से हमको 3 चीज पता है, क्या क्या पता है, हम लोग हटाओ पता है, हाँ इब्तिदाई रफ्तार पता है, टी पता है और ये टी भी पता है। ठीक है, खाली ए नहीं पता है, ए का ये चेंज हो जाएगा, ये तो जी हो जाएगा, तो हम लोग इसको डायरेक्ट यहाँ पर जी लिख सकते हैं, डायरेक्ट इसको जी कर देते हैं। यहाँ पर ये जी ले लेंगे, कीमतें उतारिए इसमें, हटाओ कितना है 5 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, यू 0 आ गया, ज़रब टी कितना है 5 है, प्लस हाफ जी जो है वो नीचे आ रहा है तो प्लस में लिखेंगे, ऊपर जाएगा तो हम लोग जी को माइनस में लिखेंगे। तो ज़रब जी नहीं मालूम है हम लोग को और टी जो है वो 5 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये 5 0 0 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, प्लस ये 2 है, ये 5 की कुवत कितना हो जाएगा 25 हो जाएगी, 5 5 25 हो जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, जी इधर ज़रब में डाल दिए। अब क्या करते हैं, जी को इधर ही रहने देते हैं, इसको इधर लेके आते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 5 ज़रब 2/25। अब ये 5 से इसको काट दो, 5 5 25, 5 आ गया, तो इसमें से क्या बच गया अपने पास 2/5 जी। ठीक है, अब 5 का 5 0 5 चौक 20, तो जी की वैल्यू हमारे पास निकल कर आ गई, जी बराबर 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका आंसर है, ये हो गया सॉल्व। अब दूसरा वाला सवाल देखते हैं जो बे सवाल है। चलिए अब हम लोग देखेंगे जो सवाल नंबर 5 का बे है। देखिए सवाल अगर आपको समझ में आ गया ना तो जवाब जो आपका सलूशन है ना वो आसानी से हल हो जाएगा। तो सवाल समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। सैयारा जीम का निष्पुत्र खास सैयारे के निष्पुत्र का निष्ठ है। मतलब देखो यहाँ पर ना जीम और खा दिया हुआ है, जब मैंने यहाँ लिख दिया आपको ए बी लिख दिया है, ए बी से कैसा आप इजीली कर पाओगे। अब जो जीम का जो निष्पुत्र है, मतलब ए का जो निष्पुत्र है वो बी का हाफ है, तो मतलब
ये हाफ है, ठीक है, ये हाफ है, पहला ये है। जीम की कमियत ma है और खास सैयारे पर जी की कीमत, अब देखो ये जीम की जो कमियत है, जीम की कमियत है ma है, तो इसकी कमियत हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, कमियत m बराबर ma, इसकी कमियत ma है, इतना भी लिखने काफी हो जाएगा, इसकी कमियत ma है, ठीक है। और अगर खास सैयारे पे जी की कीमत जीम सैयारे की कीमत का निस हो, अब इसका उल्टा कि यहां पर तो जी की कीमत जी होगी और यहां पर जो जी की कीमत है वो क्या होगी, हाफ होगी, इसके हाफ होगी, मतलब ये जी पूरा और ये जी हाफ, और यहां पर आर निष्पत्र पूरा और ये हाफ, अपोजिट, दोनों अपोजिट होगा। तो हम लोग को पता करना है कि इसकी कमियत क्या होगी। तो हम लोग ने इसकी कमियत देखो, अभी यहाँ पर हम लोग ऐसा लिखेंगे दिया हुआ में, या तो आप सॉल्यूशन में डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हो कि r जो है वो a सैयारे का जो r है वो हाफ है इसके, ठीक है, और कमियत जो है वो ma है, ठीक है, और g जो है वो ga है, क्योंकि इसकी बात कर रहे हैं इसलिए ga लिख लो ताकि आपको समझ में आ जाए। और यहाँ पर b सैयारे की जब बात करेंगे तो इसका जो निष्पत्र है वो r है, मतलब पूरा है इसका निष्पत्र, और इसकी जो कमियत है वो mb है। हम लोग को मालूम यही करना है, इसको हम लोग ने यहाँ पर क्या किए हैं, इसको फर्ज किए हैं यहाँ पर, ठीक है। और g जो है वो हाफ है इसका, ठीक है। अब इसको देखो कैसा करेंगे, आपको पता है ये शकली कशिश का ये वाला जाब्ता इसमें लगेगा g वाला, तो चलो इसको करते हैं। यहाँ क्या होगा, पहले जाब्ता उतार लीजिए, यहाँ पर g इज इक्वल टू g कांस्टेंट m r स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें वैल्यू लगाते हैं, देखो यहाँ क्या है अपने पास, जी ए बराबर है जी ए, और ये कांस्टेंट जी तो कांस्टेंट जी रहेगा, एम की जगह पे अपन एम ए लिख लेंगे, और यहाँ जो है आर स्क्वायर है तो यहाँ पर आर बटे 2 अपॉन होल स्क्वायर आएगा, ठीक है। और ये 2 ऊपर चला जाएगा नीचे वाले स्टेप पे, तो क्या हो जाएगा, जी ए बराबर 4 हो जाएगा, 2 की कुवत 4 हो जाएगी, 4 जी एम ए अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। इसको मसावत नंबर 1 लिख लो, इसको मसावत नंबर 1 लिख लो। और इसके बाद देखो यहां देख लेते हैं, यहां पर भी वही सेम जाता आएगा, g इज इक्वल टू जी कांस्टेंट m आर स्क्वायर, ठीक है। इसके साथ में इसकी कीमत इसमें लगाइए, g कितना है, तो g हाफ है, हाफ करेंगे इसको, आधा है, g बटे 2 कर लेंगे, और ये इसके यहाँ पर एम बी लिख लेंगे इसकी जगह पर, कमियत की जगह पर, और यहाँ आर स्क्वायर का आर स्क्वायर ही रहने दो। अब ये क्या होगा, ये यहाँ पर तकसीम में वहां जाएगा तो जरब में हो जाएगा, तो g को ऐसा उतार लेंगे, और यहाँ 2 जी एम बी अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। इसको मसावत नंबर 2 डाल दो। अब यहां जाओ, 1 और 2 की रूह से, अब 1 और 2 की रूह से क्या हो गया, देखो हमारे पास क्या क्या निकल कर आ गया। एक ये है कि जी एक में से हम लोग ये निकालेंगे 4 जी एम ए अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। ये बराबर हो गया किसके, इसके बराबर हो गया 2 जी एम बी अपॉन आर स्क्वायर के, ठीक है। अब यहां क्या करो कि एम बी यही रहने दो, ये एम बी जो पता करना है हम लोग को उसको साइड में यहां निकाल लो, और यहां क्या करते हैं हम लोग 4 जी एम अपॉन आर स्क्वायर, जरा ये इधर आ जाएगा बराबर के इस तरफ, तो उल्टा हो जाएगा आर स्क्वायर बटे 2g, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको कट करते हैं, आर स्क्वायर कट गया, जी कट गया, 2 एका 2 और 2 दूनी 4, ठीक है। तो यहां क्या आ गया, एम बी बराबर होगा, एम ए कितना है 2a, तो 2 एम ए के एम बी जो है वो बराबर होगा, ये आपका आंसर आ गया। मतलब जो एम बी है
उसका वो सैयारा कितना बड़ा होगा, डबल होगा इसके। तो m में अगर इतना है तो m भी इतना बड़ा सैयारा होगा, उसका दुगना होगा। इसके बाद में देखते हैं जीम वाला सवाल। चलिए देखिए, जीम वाला आपका सवाल है, एक शय की कमियत और जमीन पर वजन बिलतरतीब 5 केजी और 49 न्यूटन है। मतलब 5 केजी जो है इसकी कमियत है और 49 न्यूटन वजन में हम लोग नापते हैं। ठीक है, तो वजन न्यूटन कितना है, 49 न्यूटन इसकी जमीन पर कोई शय है, उसका वजन है। अगर चांद पर जी की कीमत जमीन का 1/6 गुना हो, मतलब चांद के ऊपर जमीन पर जो भी आएगी उसका 1/6 गुना हो, तो शय की चांद पर कमियत और वजन कितना होगा। इसमें शय की चांद पर कमियत और वजन पूछा है। तो देखो, आपको पता है कि वजन जो है वो जगह के हिसाब से चेंज होता है, यानी वजन क्या है, सिमती मिकदार है। जितनी कशिश शक्ल होगी उतना वजन अलग अलग आएगा। जमीन पर अलग वजन आएगा, चांद पर अलग आएगा, खुदाई पर अलग आएगा। ठीक है, लेकिन कमियत क्या है, गैर सिमती मिकदार है। उसको सिमत की जरूरत नहीं है। कमियत जितना मतलब अमाउंट ऑफ मैटर अपने अंदर जितना है, यानी मादा जितने अंदर अपने अंदर जितना है उतनी ही कमियत आती है। तो कमियत कभी चेंज नहीं होती क्योंकि वो गैर सिमती मिकदार है। तो यहाँ पूछा चांद की कमियत और वजन कितना होगा, तो कमियत तो वही होगी, यहाँ हम लोग को वजन पता करना होगा। तो वजन पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है वो समझ लीजिए पहले, कि वजन जो है 49 न्यूटन है अर्थ के ऊपर। यहाँ जमीन ई लिखा हुआ, मतलब ये अर्थ है, ये मून है। तो यहाँ पर 49 न्यूटन है और इसकी जो कमियत जो है वो 5 केजी दी हुई है। और यहाँ पर जी जो दिया हुआ है चांद पर 1/6 गुना है जमीन का। तो जमीन का जी कितना है ये हमको यहाँ पता करना होगा पहले, कि जी की वैल्यू जमीन पर क्या है, यहाँ पर वो पता करना होगा। जी की वैल्यू पता हो जाएगी तो हम लोग 1/6 गुना से इसको पता कर सकते हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, ये वाला इसमें ज़ाब्ता यूज करेंगे कि वेट इज इक्वल टू एफ और एफ इज इक्वल टू mg, मतलब कुव्वत जो है वो कमियत और इसरा का हासिल होगा। तो यहाँ देखो, वेट इज इक्वल टू एफ, ऐसा पूरा लिख दे रहा हूं मैं। आप इतना वेट इज इक्वल टू mg भी लिखोगे तो भी चल जाएगा। अब ये ज़ाब्ता हो गया। अब देखो यहाँ पर हमारे पास वेट कितना आ रहा है, 49 है यहाँ पर इसकी वेट जो है न्यूटन में। ठीक है, और कमियत कितनी है, 5 है। और जी क्या है, यहाँ पर जी नहीं पता है हम लोगों को। ठीक है, तो जी को यही रहने देते हैं। ये हो गया 49/5 आ जाएगा। तो 5 9 45, बचा कितना, यहाँ पर बच गया 4, सिफर लगाए पर 5 8 40। ठीक है, तो जी आ गया 9.8। ये जमीन पर है, ये जमीन पर आ गया। अब इसके साथ में जमीन पर आ गया तो यहां पर लिख सकते हैं हम लोग चांद पर लिखे। ठीक है, अब देखो यहां पर चांद पर जी, तो यहां पर मैं m लिख रहा हूं, जी एम मतलब ये चांद वाला। ठीक है, जी एम बराबर यहां पर होगा 1/6 = 9.8। इधर कितना आ जाएगा, 6 का 6, 3 बच गया, अशर्य लगाए, 6 × 36। ठीक है, फिर 2 बच गया, अशर्य लगाए, फिर 18, फिर 2 बच गया। तो यहाँ पर एक बढ़ा लो, 3 3 आता ही जाएगा। तो 1.634 ये क्या हो गया, इस पे जी की चांद पर क्या होगा, वैल्यू होगी इसकी। ठीक है, ये इसकी जी की कीमत आ गई निकलकर। चांद पर जी की जो कशिश है वो 1.36 ये मीटर/सेकंड² जी की कशिश आएगी। ठीक है, अब देखो ये हमको जी की कशिश, एक्चुअल कशिश पता चल गई कि इतनी है। अब इसके साथ में हम लोग ये पता कर सकते हैं, यही वाला फार्मूला हम लोग लगाएंगे, वेट इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू mg। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग को वेट नहीं पता है चांद पर कितना है, लेकिन हम लोग को क्या क्या पता है, यहाँ पर कमियत तो वही रहेगी, 5 कमियत पता है हम लोगों को। और जो है चांद की शक्ली कशिश कितनी हो रही है, 1.634। ठीक है, तो इसका क्या निकल के आ जाता है, देखिए 5 से जब कीजिए, 5 चौक 20, सिफर 2, 5 3 15 और 2 17 के साथ हासिल है 1, 5 6 30 और 1 31 के 1 हासिल है 3 5 1 5 और 3 8 आचार्य 1 के बाद न्यूटन।
ये हो गया चांद पर वेट। और यहां आप ऐसा लिखिए कि कमियत रेयर सीमित मिकदार है, इसलिए क्या होगी कमियत बराबर लिख रहा हूं यहां पर, मतलब ये चांद की कमियत, ठीक है। 5 kg ही होगी यहां पर, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, इसके बाद में हम लोग देखेंगे दाल वाला क्वेश्चन, देखते हैं क्या है। चलिए, ये दाल वाला सवाल है 5 का ही। ऊपर फेंकी गई एक शय 500 मीटर बुलंदी तक पहुंचती है, इसकी इब्तिदाई रफ्तार कितनी होगी। अब इब्तिदाई रफ्तार की पता करनी है, मतलब एक शय है उसको हम लोग ने ऊपर फेंके, यहाँ देखो, यहाँ से आपको इमेजिनेशन होगा, इसको समझ आएगी बात। एक शय फेंके हम लोग ने, तो वो उसमें एस कितना आ जाएगा, 500 मीटर आ जाएगा। 500 मीटर तक वो शय जाती है, ठीक है, 500 मीटर तक जाती है। तो कितनी कुव्वत से फेंकी गई, तो उसकी इब्तिदाई रफ्तार पता करनी है। यहाँ पर ये पहला हमारा इसमें क्वेश्चन है कि इब्तिदाई रफ्तार हमको इसकी पता करनी है। इस शय को ऊपर जाकर वापस नीचे आने के लिए कितना वक्त दरकार होगा। अब देखो, यहाँ ये इब्तिदाई रफ्तार हमको पता करनी है। अभी जब शय ऊपर गई होगी तो यहाँ जाके रुक गई होगी, फिर नीचे आना शुरू होगी। तो जब वो ऊपर जाकर रुकी तो यानी v क्या हो गया, 0। अब इसको हम लोग ना यहाँ से देखो वापस जाकर नीचे आने के लिए कितना दरकार लगेगा, मतलब एक बार वो शय ऊपर चली गई फिर वापस नीचे आई, तो ऊपर जाके नीचे आने में उसको टोटल कुल वक्त कितना लगेगा, ये भी पता करना है हमको। तो यहाँ दो चीज है, इसलिए हम लोग इसको v1 s1 और u1 लिख लेते हैं, और इसको इसके अपोजिट में भी ऐसे ही करते हैं। यहाँ ये क्या हो जाएगा, s2 बराबर 500 मीटर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, इब्तिदाई रफ्तार यहाँ लिखेंगे u1 कितना हो जाएगा, u2 कितना हो जाएगा, यहाँ पर जब ऊपर रुक गई तो यहाँ 0 रहेगा u2, क्योंकि यहां से लिखेंगे ना इब्तिदाई रफ्तार, ठीक है। और इसमें क्या पता करना है, और हम लोग को टाइम यानी t2 पता करना है इसमें, और t पता करना है, ठीक है। tt ये पता करना है और ये पता करना है। और यहाँ पर एक और चीज लिख लेते हैं, t1 यानी ऊपर जाने के लिए दरकार वक्त कितना लग रहा है वो पता करना है। मैंने दो अलग हिस्से में इसको देखिए बांट दिया है, ताकि आपको समझ में आ जाए। पहली सिचुएशन में जब वो शय ऊपर जा रही है, तो ऊपर जाने के बाद उसकी रफ्तार, आखिरी रफ्तार क्या होगी, 0। ऊपर जाने के बाद उसकी रफ्तार क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और जो डिस्टेंस है वो कितना है, कितनी ऊपर गई हो, 500 मीटर तक गई है, तो इब्तिदाई रफ्तार कितनी होगी वो पता करना है, टाइम पता करना है। तो पहले को ही देखिए, पहला हम लोग करते हैं इसमें, तो इसके ज़ाब्ता लगा हरकत की मसावत का ये सेकंड वाला ज़ाब्ता लगाएंगे, v2u2 + 2as वाला ज़ाब्ता यहाँ पर लगाएंगे हम लोग। क्यों ये लगाएंगे, क्योंकि इससे हम लोगों को क्या पता चल जाएगी, इसकी u पता चल जाएगा, इब्तिदाई रफ्तार पता चल जाएगी। बाकी ये चीज हमारे पास है, ये है, ठीक है, बाकी सब चीज है, खाली हमारे पास u नहीं है। तो v2 = u2 + 2as। अब u कितना है, ये हो गया 0², और यहाँ पर ये तो नहीं पता है हम लोगों को, यहाँ 2, ये 2 हो गया। अब ये ऊपर जा रहा है, ये a को g लिखेंगे एक्चुअल में हम लोग, a नहीं आएगा यहाँ, ऊपर जाने और नीचे आने के लिए हम लोग g इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब ऊपर जा रही है कोई चीज, तो जमीन की शक्ली कशिश के मुखालिफ रूप में जा रही है, तो हम लोग जब ऊपर जाएगी ना, तो ये बात आप ध्यान में रखिए कि g को हम लोग माइनस में लेंगे, और नीचे आएगी तो हम लोग g को प्लस में लेंगे, ठीक है। कोई चीज नीचे आ रही है तो g प्लस, ऊपर जा रही है तो माइनस में g आएगा। तो यहाँ पर माइनस में आएगा g। अब देखो सवाल में g देख के रखा हुआ है, g कितना है, ये कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है। तो यहाँ पे इसको लगा लेते हैं हम लोग, -10, ठीक है, ये हो गया -10 लगा लिए। s कितना है, तो ये है 500, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए, ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये u² ही रहेगा, 10 दूनी क्या हो गया, 20 हो गया, 20 हो गया तो बड़े अक्षर की निशानी माइनस आ जाएगी, 20 ज़रब 500। अब यहाँ ये क्या हो जाएगा, 5 दूनी 20 पंजे 100 हो गया, ठीक है, ये 100 हो गया, 2 सिफर लगा लिए साथ में इसके, 20 पंजे 100 हो गया, और 2 सिफर हम लोग साथ में लगा लेंगे, और ये माइनस का माइनस आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर u इसको ऐसे लिख लो, इसको ऐसे रहने दो। अब ये मैं ये u यहाँ लेता हूँ, ठीक है, ये u प्लस में है तो यहाँ आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा,
ये यहाँ माइनस में ही था 10,000, ठीक है। अब ये नफी नफी कट हो गया और u स्क्वायर, अब ये 10,000 को मैं क्या लिख सकता हूँ कुव्वत में, 100 लिख सकता हूँ, 100 स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसकी कुव्वत हटा लेते हैं, देखो इसकी कुव्वत हटा लिए और यहाँ पर इसकी कुव्वत हटा लिए, तो ये हमको u पता चल गया। इब्तिदाई रफ्तार क्या होगी, 100 मीटर पर सेकेंड, ये इसकी इब्तिदाई रफ्तार होगी। अब इसके बाद में क्या करते हैं हम लोगों को, क्या पता करना है, दूसरी चीज टाइम पता करना है। टाइम पता करने के लिए हम लोग कौन सा ज़ाब्ता लेंगे, पहली वाली मिसाल हरकत की पहली मसावत ले सकते हैं, v इज इक्वल टू u प्लस 80 को हम लोग क्या लिखेंगे, gt लिखेंगे, ठीक है। और ये ऊपर जाने वाली बात है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा यहाँ। तो अब हमारे पास v क्या है, इसमें ही v क्या है, सिफर है v, तो और u कितना आ गया हमारा 100 आ गया, माइनस g कितना है 10 इंटू टाइम कितना लग रहा है, टाइम नहीं पता है हम लोगों को, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये 10t है, इसको 10t ऐसा लिख लो, ये 10t है, ये 10t को क्या करेंगे, ये v तो सिफर हो गया, 10t को यहां ले लेंगे, माइनस प्लस हो जाएगा, ये 100 इधर आ जाएगा, t निकाल लो, ये t1 डाल दो यहाँ ताकि आप लोगों को समझ में आए, ठीक है। ये t हो गया, अब ये यहां से 100/10 आ जाएगा, कट जाएगा तो बचेगा 10, t1 कितना आ जाएगा 10 सेकेंड, ये टाइम लगेगा ऊपर जाने के लिए। अब देखो हम लोगों को एक चीज पता करने रह गई है कि नीचे आने के लिए कितना टाइम लगेगा, नीचे आने के लिए यानी t2 पता करना रह गया है। t2 पता चल जाएगा तो हम लोग t1 और t2 को मिला देंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा कुल दरकार ऊपर जाके नीचे आने में कितना वक्त लगेगा। तो उसके लिए हम लोग सिचुएशन 2 पे आ जाते हैं, ये वाली, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, खाली इसका कि u2 s2 t2 लिखो ताकि आपको याद रहे और समझ में आए वो चीज। ये दूसरी वाली सिचुएशन पे आ जाते हैं। यहाँ हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को डायरेक्ट टाइम पता करना है ना इसमें, तो हम लोग इसमें न्यूटन की हरकत की मसावत तीसरी लगा लेंगे, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसमें हम लोगों को क्या क्या पता है वो हम लोग इसमें लगाते हैं। s कितना है हमारे पास 500 है, ठीक है। u कितना है हमारे पास, अब देखो यहाँ u पता है आपको कि u जो है वो नीचे आने के वक्त में सिफर होगा, ठीक है। ये सिफर आ गया, सिफर टाइम कितना लग रहा है, टाइम नहीं पता है यहाँ पर हमको, है ना, नीचे आने का, तो t लिखेंगे हाफ। अब यहाँ पर a की जगह g लिखेंगे हम लोग, g लिखना है इसको, g लिखना है। लेकिन अब ये जो g होगा ये नीचे आने वाला g है, नीचे वाला g है तो इसको प्लस ही में लेंगे हम लोग, प्लस में ही रखेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा 10 है, 10 दिया हुआ है इसमें, ठीक है। और ये 2t स्क्वायर, यहाँ पर भी d2 लिख लो, ठीक है। अब देखो ये तो कट गया, यहाँ से 0 से इसके साथ जाएगा तो t2 निकल गया यहाँ से, ये हाफ बचा हुआ है, ये पार्ट बचा हुआ है हमारे पास, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको t2 यहाँ डायरेक्ट निकाल लो, t2 स्क्वायर ये वाला t, ठीक है, बराबर लगा दो। और ये आ गया हमारा ऊपर 500 का ऊपर ही रखो इसको, ये 10/2 हो जाएगा, 10/2 हो जाएगा, सिंपल है ये। तो इसको 2/10 कर लेंगे हम लोग, उल्टा आ जाएगा इधर आने के बाद में, ठीक है। ये एक सिफर कट जाएगा, 50 दूनी 100 हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायर है, t2 स्क्वायर है। अब क्या करेंगे हम लोग, मैंने यहाँ से देखो t2 स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर हटा दिया यहाँ से, तो ये स्क्वायर हट गया तो ये क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, t2 क्या आ जाएगा हमारा 10 आ जाएगा। अब यहां देख लो t2 कितना आ गया 10 आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे, t इज इक्वल टू t1 जमा t2। अब t1 हमारे पास कितना है, t1 हमारा कितना निकल कर आया था 10 सेकेंड, और यहां पर ये इकाइयां डालिए, ये है 10 सेकेंड, ठीक है। तो 10 जमा 10 ये हो गया 20 सेकेंड बराबर t। तो कुल दरकार वक्त जो होगा वो 20 सेकेंड होगा। और दूसरी चीज है जो u1 जो है इब्तिदाई रफ्तार है, इब्तिदाई रफ्तार कितनी होगी, ये वाला सवाल पूछा था, इब्तिदाई रफ्तार होगी 100 मीटर पर सेकेंड
ठीक है, ये इब्तिदाई रफ्तार होगी। ये हो गया हल सवाल। इसके बाद में अगला सवाल हम लोग इसके बाद वाले पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि वो क्या है। चलिए, अल्लाह हाफिज।